आज की इस मीटिंग के सदर मोहतरम जनाब शब्बीर सुलेमान साहब स्टेज पे बैठे हुए इस वार्ड से उम्मीदवारी कर रहे हैं, जिनकी अहलिया यहाँ से उम्मीदवारी कर रही है, ऐसे इफ्तिकार भाई राशन वाले, मेरा छोटा भाई रियाज बेग, जमील करांती साहब, अब्दुल गफ्फार साहब, जैन पठान साहब, पार्टी के तमाम जिम्मेदारान। आज मैं ऐसा चाहता था कि शायद ये पीरियड के अंदर इस इलाके के अंदर खामोश मुहिम शुरू करूँ और लोगों से मिलना जुलना, यही चाहता था, मगर मेरे लोगों ने बहुत फोर्स किया, इन्हें 2-3 जलसा लेना चाहिए, कॉर्नर मीटिंग लेना चाहिए, नहीं तो ये जो इलाका है यहाँ पर बहुत जिंदाबाद मुर्दाबाद की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोग अच्छा और बुरा समझते हैं। इस इलाके के अंदर मौलाना हनीफ बिल्ली साहब रहते थे, मरूम मौलाना हुसैन बिल्ली साहब, अब्दुल्ला अजहरी साहब, हाजी शब्बीर सेठ साहब, मरूम छोटे सेठ साहब, मरूम जमील हसन सेठ साहब, अहमद नसीम मीना नगरी साहब, मुजफ्फर गुलार साहब, मरूम इसाक बाबुल साहब। ऐसे जैयत लोगों का ये इलाका है जहाँ इन्होंने पूरे शहर के ऊपर ये जिन लोगों के नाम लिया, इनकी नजरें सियासत से लेकर सामाजिक कारोबार से लेकर हम लोगों ने इनके नाम के अंदर ये रखा। और खास बात ये है कि मेरा लहजा कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, मगर मुझे बोलना इसीलिए पड़ता है कि उनको भाषा दूसरों को उसकी समझती भी नहीं। अगर तुमको काम करना है, तुमको शहर के अंदर कुछ करना है, तो मेरे जब जबान को मैं बदली करता हूँ, नई काम होने वाला जैसे होता है। आपने पावर हाउस वालों को देखा कि आज सिर्फ इतना ही बोलता, किसी के पास चले गए, ये फोन दे उसको, एजाज बेग बोल रहा हूँ, तो आप समझ लो कि एजाज बेग बोल रहा हूँ मतलब काम हो गया। आप उसके मसले में कोई अपोजिशन वाला रहता तो उसको अगर नहीं पसंद करता तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये अपने घर रहे, मुझे ना पसंद करे तो बात नहीं। मगर मैं लोगों का काम करने के ऊपर तरजीह देता, मैं उस काम को पसंद करता हूं। मैंने कल बोला था 27 करोड़ रुपए के काम, और आज भी आप लोगों को बोल रहा हूं, काम करने के लिए मैंने जितनी जद्दोजहद और मेहनत ये 8 साल के अंदर किया, और आखिरी साल के अंदर ये 2 साल के अंदर मैंने फंड लाया। मेरे दोस्त तो सुहास अन्ना काले नांदगांव के आमदार है, जब आमदार नहीं थे, जब से मेरे उसके ताल्लुकात, उनका भी लेटर लिया मैंने 40 गांव के बीजेपी के आमदार, मेरा गांव है, मेरा शहर है 40 गांव, उनसे मेरे भी अच्छे ताल्लुकात है, उनके भी लेटर के ऊपर मैंने पैसा लाया। दादा भूसे साहब के भी लेटर के ऊपर पैसा मैंने लाया। अलबत्ता कि अभी 4 करोड़ रुपए का मैंने मुफ्ती इस्माइल साहब का भी लेटर लिया, जिसके अंदर 1.5 करोड़ रुपए का ये अमन चौक वाला रोड भी है। मैं काम को पसंद करता, मैं कोई पार्टी किसमें है, कौन सी पार्टी के अंदर है, कौन सी पार्टी का एमएलए है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने अभी करण में इलेक्शन के पहले, यानी 2 महीना पहले उनसे मैंने लेटर लिया, और लेटर पुटअप किया मैंने मंत्रालय जाके। यहाँ के कारपोरेटर लोग को मंत्रालय में एंट्री कैसे करते हैं ये भी नहीं मालूम होगा। ये आपने 5 टाइम चुन कर दिया मुझे, अल्लाह का करम है कि जो मेरे ताल्लुकात है, ये ताल्लुकात की बिना के ऊपर हमने 27 करोड़ रुपया, और उसका फायदा इस शहर के लोगों को मिलेगा। मैंने ऐलान किया था मौलाना अब्दुल्ला अजहरी साहब के इंतकाल के बाद कि मैं उनके नाम से एक स्टडी सेंटर, एक लाइब्रेरी बनाऊंगा। 50 लाख रुपए का मैंने उसका पास किया, और इमाम शेबलो अखाड़े का जो वाल कंपाउंड है उसके अंदर एक अच्छी लाइब्रेरी, एक स्टडी सेंटर बनाऊंगा। उसका यह मतलब नहीं होगा कि बना के छोड़ दूं, मगर ये मेरी आखिरी इच्छा है और ख्वाहिश है कि मैं अब इसके बाद नई इलेक्शन लड़ने वाला हूं, उसके ऊपर पूरी तवज्जो देकर मेरे कौम के बच्चे किस तरीके से IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर बनेंगे, ये मेरी एक ये इच्छा है। मैं कोई भी काम क्वालिटीदार करता हूँ,
मैंने सब्बीर सेठ के नाम, खंडेलवाल स्कूल का नाम सब्बीर सेठ के नाम से रखा। मैंने गार्डन के नाम को बरूक याकूब अशरफी नाम से गार्डन को रखा। मैंने कुरैशा हजी जीम खाना उनकी ही की रिश्तेदारी के नाम से रखा। मौलाना हुसैन मिल्ली साहब के नाम से गेट बनाया। मैंने बाप अशरफ गेट बनाया। मैंने खलील सेठ के नाम से रोड बनाया, गेट बनाया, और वहीं पर 1.5 करोड़ रुपए का रोड भी बनाया। इसीलिए ये बनाया ये कि मेरी वाहवाही हो, इसके लिए मैंने नहीं बनाया। मैंने इसके लिए बनाया कि आने वाली नस्लों को मालूम पड़ना चाहिए कि ये कौन थे। ये आने वाली नस्लों को मालूम पड़ना चाहिए कि ये शख्सियत कौन थे। बताओ, मैं ये वार्ड यहाँ पर बिरादरी का खंडन करती है। ये वार्ड मैं हमेशा बोलता हूँ, जब लोग बोलते हैं ना तो मैं बोलता है ये हमारे वार्ड के अंदर कभी नहीं चली। आपने मुझे नुमाइंदा बना के भेजा। आप एक बात मुझे बता दो कि हमने कभी किसी के साथ में कोई बिरादरी की बात, जो भी नाम दिया मैंने सब अच्छे और महरूम लोगों के नाम दिया जिसको शहर पसंद करता। मैं आज आप लोगों को फिर एक ऐलान करता हूं कि आप लोगों के सलाह मशवरे से छोटे सेठ और जमील सेठ के नाम से हमारे 2 पाए थे इलेक्शन के अंदर। आज मुझे बड़ी यानी दुख के साथ कहना पड़ रहा कि छोटे सेठ की मैयत में मैं नहीं था, मेरे ऊपर केस हुआ तो मैं बाहर था। इन दोनों हजरात के नाम से कुछ ना कुछ ऐसी चीज बना के दूंगा कि इस इलाके के लोग हमेशा नाम देंगे। काम की बुनियाद हमारा मकसद है। छोटे के मार्केट के पास में मैंने मेरे इसके अंदर मेरे फैक्ट्री में कंप्लेंट के अंदर डाला हूं, एक सुशोभीकरण बनाने के अच्छे जा रहा हूं, जो यहाँ समाजवादी से उम्मीदवार कर रहे हैं, इनके लीडर की एक मिसाल दे रहा हूं आपको। 10 साल पहले मेरा वार्ड गुरबेत नगर था, उसमें छोटे की मार्केट भी आती थी। छोटे की मार्केट को तोड़ा मैंने, क्योंकि वहां इतनी गंदगी रहती थी, और मैंने वहां सुशोभीकरण का टेंडर निकाला, टेंडर हो गया। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उसको वार्ड के अंदर शान हिंदू चुन के आए। वो भाई जब चुन के आई तो मैंने पापा को बोला कि ये पीसी है, ये आप ले लीजिए, और इसका काम है सुशोभीकरण का, आप अपने नाम से अपने वार्ड में करो। मगर हमको काम नहीं करना है, हमको लीडरी करना है, हमको शहर में तोड़ी करना है, कारपुर रिजर्वेशन में जाके तोड़ी करना है, बस हमको यही काम आता। उन्होंने वो काम नहीं किया। फिर मजबूरी के अंदर मुझे शर्म आती जब मैं रोड से निकलता। छोटे कब्रिस्तान का भी 1 करोड़ रुपए का रोड बनाया, मेरा वार्ड नहीं है। खलील सेठ की सैजिंग के पास 1.5 करोड़ रुपए का रोड बनाया, मेरा वार्ड नहीं है। 50 लाख रुपए का नाला बनाया, वो भी मेरा वार्ड नहीं है। 70 लाख रुपए का काम कारवा क्लब से लेकर तो आरा मशीन तक, म्हणजे हिलाल चौक तक के अभी काम की शुरुआत करने वाला है, वो भी मेरा वार्ड नहीं है। मगर हर काम पे यकीन रखते कि लोगों को फैसिलिटी मिलना चाहिए और काम होना चाहिए। अलबत्ता के तायरा मैडम के वार्ड के अंदर पावर हाउस के पास भी मैंने जाकर एक सीमेंट रोड बनाया, जो ये जमूर नाले से सीधा होकर जो रोड जाता वो मैंने बनाया। मैंने वहां के लोग मेरे पास आए थे, अबू सर गफ्फारी मस्जिद के पास से, मस्जिद का काम शुरू था, मुख्तार मौलाना मेरे पास आए कुछ लोगों को लेकर। मैंने वहां पर भी 2 बड़े-बड़े रोड बना के दिया। उम्मीद हाई स्कूल के पीछे भी मैंने 4 रोड बना के दिया। सलाटर के पीछे भी तुम्हारे नुमाइंदे ने, तुम्हारे कारपोरेटर ने 2 रोड बना के दिया। मौलाना अयूब कासमी की गली के अंदर मैंने रोड बना के दिया। कब्रिस्तान के जनाजा हाल के पास जो गली गुजरती है, जहां मुर्गे वाला अपनी दुकान लगाता है, वो रोड भी मैंने बनाया। हारून अंसारी हॉस्पिटल के सामने काली खोली बोलते कौन सा महल्ला है, क्या मालूम, वहां के लोग आए थे। मैंने वहां पर भी 4 गलियों पर रोड बना दिया। बाग कासिम को लग के वो एरिया बाग कासिमी है। तो बताइए, हम काम करना चाहते हैं। बेलबाग के लोग जब मैं पहली टाइम चुन कर आया, कुछ लोग को मालूम होगा नहीं होगा, ये जैसा दूसरे टर्म में मैंने ममता हॉस्पिटल से लेकर तो सलीम भैया पानी वाले के घर तक के 80 लाख रुपए की पाइपलाइन डाला।
पाइपलाइन क्यों डाला मैंने? वहां के लोगों का, यहाँ के लोगों का मुतालबा था कि हमको पानी का टाइम चेंज करने दो, यही एक मुतालबा वहां के लोगों का था। बहुत मेहनत और जद्दोजहद लगती। 1 लाख का फंड देने के लिए अगर कोई कारपोरेटर जाता तो मिलता होता नहीं। ये तो अल्लाह का करम है कि एजाज बेग का जब लेटर पढ़ जाता तो अधिकारी देखते और वो अपना काम को आगे बढ़ाते। नहीं बढ़ाते तो फिर मैं मेरे हिसाब से बात करता। 80 लाख रुपए की पाइपलाइन मैंने यहाँ ला के डाला, उसको चालू करने की जद्दोजहद 5 साल हो गया। मगर जब अधिकारियों से बात चलती थी तो यही बोलते थे कि आज नहीं, रुको, हम लोग कुछ पानी की टांकी का जो ये लोड है रसूलपुरे के इलाके का हम लोग बाग महमूद में डाल रहे हैं, और बाग महमूद के अंदर जब ये लोड चले जाएगा तो यहाँ के लोड के हिसाब से हम तुमको यहाँ पर पानी देने का काम करेंगे। मगर समझता कुछ नहीं। मुफ्ती साहब के अब्दुल्ला को फोन करके बुला लिया। जब खुदाई लगी यहाँ पर अयूबी अली शान के पास, अब्दुल्ला भाई आए हमारे और उन्होंने काम को रोका। उन्होंने जोड़ने नहीं दिया काम। उनको क्या समझ थी और क्या ना समझ थी मुझे तो बाद में समझ। मैं तो अधिकारी को बोल बोल के परेशान है, क्या उसको जोड़ दो। तो मेरे बेलबाग के लोगों का जो सुबह स्कूल जाते, ज्यादातर यहाँ पर टीचर है, ग्रेजुएट लोग रहते, इनका पानी का टाइम चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने इतनी जद्दोजहद करा। 80 लाख रुपए की पाइपलाइन। बताइए आप 5 साल में आपके वार्ड के अंदर कारपोरेटर था। हाँ, एक बात का धोखा जरूर खाया मैंने कि ये इलाका मैंने किसी आदमी को संभालने के लिए दिया था, उसने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। मगर ये धोखा अब हम नहीं खाएंगे। अगर एक बाल की भी जरूरत पड़े तो हम उसकी जिम्मेदारी ये हमारी खुद की रहेगी, हम कल किसी को नहीं। ऐसी ड्रम वाला भी किया कि हमने उधर उसने ठेकेदारी करा, 5 साल 7 साल 8 साल कुछ नहीं किया। वो आजाद नगर के बाजू में उसका घर है, वहां पर आजाद नगर के अंदर नहीं गया, वहां नया आजाद नगर में नहीं गया, जूना आजाद नगर में नहीं गया, न उस्मानाबाद में गया। आप बताओ कि एक कारपोरेटर कितना लोड लेगा रात दिन काम करना। आपके बीच में हम हमेशा कायम लोगों के अंदर रहते। कोरोना के अंदर आप बताओ इस इलाके के लोगों ने हमको देखा। कोरोना के अंदर मैंने क्या काम नहीं किया। रात दिन मेरे घर के लोग मुझे बोलते थे, मेरी बेटी डॉक्टर थी, वो मुझे बोलती थी पप्पा बंद करो, कुछ भी हो जाएगा कम ज्यादा। मैं बोलता था बेटा टेंशन मत लो, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है ना, तो लोगों के लिए सब लोग वो लगा के पूरा पहन के जाते थे। कारण हॉस्पिटल के अंदर मैं मास्क भी नहीं लगाता था और कोरोना काल के अंदर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाया है। शहर अच्छे से जानता। डेयरिंग करना सबके काम की बस की बात नहीं है। जीवन हॉस्पिटल के अंदर लोग जाते नहीं थे। मैं 3 4 चक्कर जाता था, वहां पर खराब खाना दिया जाता था। आपने उस वक्त तो भी देखा होगा कि मैंने आवाज उठाया क्या हमारे मरीजों को किस तरीके से खाना दिया जा रहा है। क्या ये शहर के लोग ये सब बात को समझते नहीं है? क्या ये शहर के लोग ये भूल जाते कि एजाज बेग अपने लिए क्या क्या करता, शहर के लिए करता। मैं वार्डों की तो बात बहुत दूर की बात है, वार्डों के लोग तो मैं चालू मिलता बात करता, उनके दुख दर्दों की बात करता। जमीन चचा ने जो बात बोले ना पाइपलाइन की, वहां पर मैं रात में चले गया 4 साढ़े 4 बजे लुंगी पहनकर गया। तो दो लोग हैरान हो गए इतनी रात को साहब कैसे आए, मतलब क्या साहब उठ नहीं है। मैं छोटा कार्यकर्ता है, मैं अगर साहब तुम लोगों ने मुझे बनाया तो मैं साहब हुआ, तुम अगर पार्टी वोट नहीं देते तो मैं साहब भी नहीं होता। तो मैं गया, रात को पूरा चेक किया, दूसरे दिन जेसीबी लगाकर ये कोने से जुड़वा के उनके मसले को हल किया। डॉक्टर मंजूर साहब के बंगले की गली से उसको जुड़वाकर नई पाइपलाइन डालकर 1 दिन के अंदर काम करके दिया। अभी नुमाइंदा की क्या करेंगे? मुफ्ती साहब ने जिसको टिकट दिया उनके 4 क्लब चलती, रात भर क्लब के अंदर रहेंगे और दिन भर सोएंगे, तो क्या उम्मीदवारी करेंगे? एक आदमी बड़ेले के बारे में कल मैंने बोला और मैं कोई बात गलत नहीं बोलता हूं। 4 साल पहले 40 गांव में यहां से बकरियां चुरा के ले जा रहा था और पकड़ा गया। भैया कोनू ताली खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा हूं, उन्हें तो बोलने लगा देना उसको सामने के नहीं बोल। बुधवन साहब वहां पर थे, आजाद नगर पुलिस स्टेशन अंदर पीआई थे। मैंने बुधवन साहब को फोन करा, मैंने साहब जाने दो, इज्जत का सवाल है। ऐसे लोग हमारे सामने उम्मीदवारी करेंगे, यानी इसका मतलब ये होता है कि हमारी बिल्ली हमसे नहीं हो। ऐसी बात है ना। एक वानी सदर साहब कहाँ रहते,
वो यहाँ पर उम्मीदवारी करें। इनको असल में उम्मीदवार कोई मिल नहीं रहे, इन्होंने कोई भी हालत में जांच के सामने उम्मीदवार डाला। तामीर तरक्की के नाम पर अगर ये इलेक्शन लड़ते तो ये उम्मीदवार मेरे सामने खड़ा ही नहीं करती। बताइए ये इलेक्शन काय का है? तामीर और तरक्की का इलेक्शन है ना, क्या ताजमहल बनाने का इलेक्शन है? क्या घर बनाने का? लोग बोलते हमारा घर बनाना। मगर इनको ये बात नागवार गुजरती के एजाज पे कोई चीज में कंप्रोमाइज नहीं करता, इसके लिए इसको कारपोरेशन के अंदर जाने से रोक दिया गया। जब ये चचा बोल रहे थे अभी, कह रहे एक पैसा भी नहीं लेता, ये तो झूठ बात है। सच बात यह है कि लाखों में भी नहीं लेता। आज तक के जितने मेयर बने, शेख आसिफ से लेकर तो आज तक जितने मेयर बने, मैंने जिनको वोट दिया, नजमुद्दीन हाजी से लेकर इब्राहिम सेठ को लेकर मरूफ शेख से, तो मैंने कभी किसी से 1 लाख 1 करोड़ 1 पैसा भी नहीं लिया। अगर जरूरत पड़ी तो कोई मस्जिद के अंदर हल्की एक बयान भी देने के लिए मैं तैयार हूं। मैं सिर्फ मेरे वार्ड में इब्राहिम सेठ के टाइम लोगों ने 50-50 लाख रुपया वोट कर लिया। मैं वो शख्स है कि मरूम शेख रशीद साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने मुझे बुलाया इलेक्शन के पीरियड के अंदर। वो बुलंद इकबाल की तरफ से थे और मैं मुफ्ती इस्माइल साहब की तरफ से था। मुझको कहा एजाज, साजिदा मैडम का 1.5 एकड़ जमीन स्टार होटल के सामने, जगह के साथ बोल रहा हूँ आपको, कि ये 1.5 एकड़ जगह थी, तू तेरे नाम पे कर ले, तू और तेरी बीवी सिर्फ वोट देने मत। बाकी ऐसी दौलत आज नहीं तो कल आखिरत में किसी का बिगाड़ेंगे तुम, और तुम्हारा बनाएंगे तो अल्लाह ताला के पास लाठी में आवाज नहीं है। जो एक शख्स इतिहास से पैसा खर्च कर रहा था मरूम इब्राहिम सेठ, और मैं उसकी आस के ऊपर घास उगा देता था, और मैं मेरा बना लेता था, 1.5 एकड़ जमीन ले लेता था, तो आज वो बेचारी की पूरी दुनिया उजड़ जाती थी। मैं मेरी आखिरत का भी ख्याल रखता, सियासत के अंदर सबसे बड़ी मेरी बात थी। और इब्राहिम सेठ से उसके बारे में मैंने इतनी मेहनत किया, अगर मैंने पप्पू बीजेपी की अम्मा को लेकर नहीं जाता तो उनका गेम फेल हो गया। पूरी मेहनत के साथ मैंने इलेक्शन लड़ा, और रात दिन कहीं पर भी रहता था, 2-2 दिन घर नहीं जाता था, और कहीं भी रहने के बाद मैं इलेक्शन पूरा लड़ा। तो ये हमारे में इंसानियत है, हमारे में जज्बा है। हम हमारे वार्ड को तरजीह की थी। अल्लाह ने चाहा तो आप लोग इलेक्शन 15 तारीख को इलेक्शन के अंदर भारी अक्सरियत से मुझे चुन के देंगे, और 16 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा, अवाम की फरमाइश के हिसाब से अब 5 साल काम किया जाएगा। मैंने कल भी बोला कि मैं इलेक्शन आगे नहीं लड़ूंगा, और आज भी बोल रहा हूं। मेरे छोटे भाई को इससे आगे किया, अब उसकी मर्जी कि वो आप उसका काम किस तरीके से करेगा, किस तरीके से अवाम के बीच में जाएगा, किस तरीके से नहीं जाएगा। मेरा एक बेटा है, मुझे उसको सियासत में लाना नहीं। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ नवाजा है, मेरा जमीन का कारोबार है, मेरे ये कुछ कुत्ते भुगते रहते कि जाके ठेकेदारी करता, ये करता। एक भी ठेकेदारी मैंने आज तक के किया नहीं और ना करता हूं। जितने काम चालू है, मैं बोलता हूं कि एक आदमी का नाम गिना के बताऊंगा। ये सीडीओडी बंद हो जाता। आजाद नगर का 1.5 करोड़ रुपए का काम विनोद दादा के नवासे को दिया था मैंने अरबाज को। 50 लाख रुपए का जिलानी चौक से लेकर गली होटल तक के भी काम उसी को दिया। वहां से लेकर जिलानी चौक से लेकर आगे जो काम चालू है सभी एंटी करप्शन का काम है। नाला जो चालू है वहां पर खली चेट की सैदी के पास वो कादर कच्ची को काम दिया था। उसके बाद जो रोड का काम है अनवर कोटलानी को दिया था। ये अमन चौक एरिया का जितना काम है वो भी कादर कच्ची ने किया। एक एक ठेकेदार के नाम के साथ मैं बताऊंगा कि काम हमने किसको दिया, और काम ठेकेदार करते, हम ठेकेदारी करते उठते नहीं, और करें भी तो रिस्क हलाल है मगर नहीं करते। हम किसी के इजाजत पे दबाव में काम करता नहीं कि भाई हम किस काम करेंगे और लोग उसके ऊपर माइकी लगाएंगे और उसकी हम जी उजूरी करेंगे। वैसा काम मेरी जिंदगी के अंदर ना किया ना करूंगा। और मैंने ये बोले चुन के जाने के बाद, इसके बाद जब भी यह होंगे हमारी 10,000 रुपया मानव तनख्वाह थी, वो जिन जिन गरीब लोगों को चश्मे की जरूरत रहेगी, आपका ऑपरेशन के बाद जो चश्मा लगता, वो पैसा मेरा उसके अंदर मेरी पगार का उसके अंदर सर्व करूंगा। ये जहां से भी लोग आएंगे
और वो पैसा हमारा खर्चा करेंगे। जरूरत नहीं है 10,000 रुपये की। आज अल्लाह का करम है, मैंने 25 बच्चियों की शादी मेरा जज तो किस तरीके से मनाया ये शहर के लोगों ने देखा। गरीब बच्चियों की शादी, यतीम बच्चियों की शादी मैंने किया, और अल्लाह ताला अगर मुझे देगा तो आगे और करूंगा, क्योंकि ये कुदरत की तरफ से गिव एंड टेक। तो मगर वो मैं किसी गरीब पे खर्च करूंगा तो अल्लाह ताला मुझे उससे ज्यादा देगा। हमारी नियत किसी के हराम खाने की नहीं रही, न मेरी फैमिली के लोगों ने किसी को जुल्म करके, मेरे भाइयों ने कभी चाय पिया कि कभी किसी से पैसा लिया, बताना। मैं तो अमन चौक में शर्मी से नहीं जाता कि लोग बुला के चाय पिलाएंगे, बोले बैठ भैया चाय पी, तो मैं अमन चौक के अंदर पैदल भी नहीं जाता। हम लोग वो लोग शहर के अंदर, पता तुम्हारे कारपोरेटर से अच्छा कारपोरेटर को काम मिल सकता। अल्लाह के फजल करम से शहर और वार्ड में लोग देख रहे हैं, हम किसी के नाम पर वोट नहीं मांगे, हम तामीर और तरक्की के नाम पर वोट मांगते। कुछ लोग गलत फहमी में कर मुफ्ती साहब को बोले कि साहब तुम्हारे नाम के ऊपर वोट मांगते। ये तो हमारा ये मुतालबा उनका था जब तक हमारा पैक्ट का मामला था, क्योंकि हमारा कोई वजह से पैक्ट नहीं हुआ। ऊपर के लोगों से ऊपर के हमारी बात नहीं जमी। नहीं तो जिस दिन आखिरी मीटिंग के अंदर मैं मुंबई गया था, हमारा पैक्ट का पूरा फार्मूला तय हो चुका था, सिर्फ यहाँ पे आके ऐलान करना था। मगर मैं मुंबई से आया और मैंने उनको लेके बैठा और उनसे बातचीत किया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी मजबूरी बीच में आ गई, क्यों हमारा तुम्हारा पैक्ट नहीं हो सकता। अब तुम बताओ कि अपना आगे क्या करना चाहिए। क्यों कुछ लोग बोल रहे कि भाई हम लोगों को यानी उनके नाम से पैक्ट करा, हम चुनकर जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे, ये सब खुलासा तो कल उनको करना ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि तुम्हारा जिससे नहीं जमता, हमारा उससे नहीं जमता। हमको जमाने का रहेगा तो हम जमा लेंगे, कोई ये नहीं है सब एक साथ का जमा लेते। तो ये कोई मसला न मसाइल नहीं है। हम तामीर और तरक्की और शहर की भलाई के लिए वोट मांग रहे। वार्ड को क्या अल्लाह ने अगर आगे कोई ओहदा दिया तो शहर को दुल्हन बनाने के लिए हम पूरा जरूरत एक होकर हम कोई भी पार्टी में रहेंगे, मगर शहर को दुल्हन बनाने के लिए हम एक साथ रहेंगे। हमको शहर का विकास पसंद करना है, शहर के अंदर स्कूलों का निजाम सुधारना है। आज मेंबर चुन के जाता तो क्या करता, सबसे पहले खिचड़ी पे डाका डालता। सुबह में उठा और 2-4 दिन हुआ उसकी मेंबरी के कि वो स्कूलों में पहुंच जा रहा। स्कूलों में पहुंचने के बाद वो आपा रहते हैं या हेडमास्टर रहते तो पूछता खिचड़ी का ठेका किसका है, तो उसको बोलता भैया इतना देना तो मैं तेरा टेंडर कैंसिल करा दूंगा। हफ्ते में 7 दिन में 7 अलग अलग पकवान मिलना चाहिए स्कूल के अंदर। मगर बताओ तुम्हारे बच्चों के प्राइमरी स्कूल का अगर मैं बोलूंगा तो भी बात बहुत दूर तक के जाएगी। मैं नहीं चाहता आज वाद विवाद नहीं चाहता, ये इलेक्शन है तामीर तरक्की के ऊपर हम वोट मांग रहे, रोड क्रॉसने के ऊपर मांग रहे। तो साफ सफाई का मसले के अंदर सब पैसा कहाँ से आता। स्कूलों के बारे में 7 दिन का शेड्यूल होता। एक दिन अंडा मिलना चाहिए, एक दिन बेकरी आइटम मिलना चाहिए, घुगनी मिलना चाहिए, दाल चावल मिलना चाहिए, खिचड़ी मिलना चाहिए। मगर बताओ तुम्हारे बच्चे लोगों को कोई 7 दिन का मैंने शेड्यूल बनाया, ऐसा शेड्यूल तुम्हारे बच्चों को खाने में नहीं था। बात बोल रहा हूँ तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये मेरी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी यहाँ बड़े लीडरान की है, मगर क्या करे, तेरी भी चुप और मेरी भी चुप। वक्त तो नहीं है बोलने का, अब वक्त तो 2 मिनट 3 मिनट रह गया। मैं यही आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस पैनल को शहर दुआएं दे रहा है कि एजाज बेग साहब का पैनल चुन के आना चाहिए और वार्ड के लोग वोट दे रहे हैं, ये पूरा शहर जान रहा है। बुनकर भवन मैंने बना के दिया, भूल गया मैं तुम्हारे को। एक दूसरा स्लैब हो गया बुनकर भवन का, जो शब्बीर सेठ की ख्वाबों की ताबीर था कि बुनकर भवन बनाऊंगा, मगर यहाँ के नाकारा लीडरों ने हमेशा वो बुनकर भवन को बनने नहीं दिया। आखिर के अंदर मैंने बुनकर भवन को बना के दिया और अल्लाह ने चाहा तो मैं आज आप लोगों को चैलेंज करता हूँ कि 6 महीने के बाद उस बुनकर भवन को आके देखना कि तुम बोलेंगे कि कोई ऐसी हम इमारत के अंदर आए जो इमारत के अंदर कभी नहीं गए। 75 लाख रुपए का उसका भी मैं बजट डालकर अभी इलेक्शन के बाद पूरा फर्नीचर कराने वाला है। उसके बाद 7 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बनाने वाला हूँ। 6,854 स्क्वायर फीट के ऊपर संडास तोड़ के मेरे घर के पास कोने पे 6,854 स्क्वायर फीट के ऊपर डिलीवरी का हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूँ। ये जद्दोजहद मेरे लिए नहीं है,
जद्दोजहद मेरी बेटियों के लिए, मेरी माँ बहनों के लिए, कि चाहे डिलीवरी के लिए, सीजर के लिए 40-40, 50-50 हजार रुपया देना पड़ता। मजदूर भवन भी 2 करोड़ रुपए का बना के दूंगा। आज तुम्हारे को यहाँ पर ऐलान करता हूँ मजदूर भवन। सबसे ज्यादा अगर मैं कोई चीज पर तवज्जो दूंगा तो IAS IPS ऑफिसर मरून अब्दुल आद अजहरी साहब के नाम से जो स्टडी सेंटर बना रहा हूँ, एक उस पे, और दूसरा जो हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर जो भी लागत लगेगी मैं एम्बुलेंस खुद लाऊंगा। बच्चों को पेटी रखने के लिए जो गैस में पेटी रखते, सारी ऐसी चीजें जो सुविधा मुझसे होंगी, अल्लाह ने चाहा तो मैं मेरे जाति खर्चों से, मेरे दोस्तों से लेकर बम्बई के मेरे दोस्त लोग, उन्होंने मुझे कहा कि जो जो जरूरत पड़ेगी वो हॉस्पिटल के लिए हम तेरी मदद करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये गुरुवार वार्ड के इलाके के अंदर डिलीवरी का एक सबसे अच्छा हॉस्पिटल एक मैं जो बनाने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इलेक्शन के 15 रोज के बाद आपको तोड़ने का काम शुरू होगा और जमीन के ऊपर काम होगा। हम वादों की खैरात नहीं बांटते, इजाजत है, वादों की खैरात बांटते ही नहीं। और 7 जन्म अगर कोई ले लेगा, 7 जन्म में कारपोरेटर लेगा तो इतना काम नहीं कर पाएगा जो मैंने ये टर्म में किया। अल्लाह ने चाहा तो जो जो काम बचा है इलाके का मैं फौरन उससे यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा गवर्नमेंट से लाऊंगा। गवर्नमेंट से कैसा पैसा लाना है मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। पूरे इलाकों को मेरे दुल्हन की तरह सजाऊंगा। आज 6 महीने 8 महीने सरदर भर हो गया कि जहाँ पर अंडर ड्रेज को खोदे गया वहां पर मुरुम भी नहीं डालेगा, मगर मैंने फौरन रोड का काम चालू किया। अभी मुकर्रम मस्जिद का काम चालू करने वाला है, जमीला मस्जिद का काम चालू करने वाला है। यहाँ पर हमारा लाल चांदिया चौक पर मेटल गिर गया, वो इलाके का काम चालू करना है, क्योंकि वहां पर जो है यहाँ के कारपोरेटर ने काम किया था भाई ने, वो पूरा रोड खराब हो गया। ये मैंने यहाँ से आजाद चौक का काम किया था, आप देख लो रोड की हालत कितनी अच्छी है। तो वहां पर मटेरियल गिरा दिया, वो भी काम करूंगा। एक भी रोड रास्ते तो इस इलाके के अंदर रहने नहीं दूंगा। सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आपको 15 तारीख को पंजा निशान पे 4 वोट देना है। और हम लोगों को, आप लोगों को हमारी खुशी की दुआ में हम लोगों को याद रखे कि अल्लाह ताला ऐसा काम वाला बंदा भेज रहे हैं वहां पर कि अल्लाह ताला हर काम आसान हो। शुक्रिया, जय हिंद।